राधे राधे छोटा भाई सब ध्यान देगा। ये है तुम्हारा सवाल नंबर 18 का तीसरा कक्षा है तुम्हारा। एट एक्सरसाइज है तुम्हारा 8.2। सवाल कहता है दो संख्याओं का योग 95 है। दो संख्याओं का योग 95 है। तो अपने लोग इसको सॉल्व करते हैं। अपने लोग यहाँ पे लिखेंगे गिवन दैट दिया हुआ है कौन सी दो संख्याओं का योग। दो गो संख्या मान लेते हैं अपने लोग, पहली संख्या और दूसरी संख्या। यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पहली संख्या जोड़ हो गया तुम्हारा दूसरी संख्या और दे देगा बराबर 95। इस तरह से अपने लोग दे दिए। अपने लोग यहाँ पे लेके चलते हैं। अपने लोग माना कि पहली संख्या बराबर मान लेते हैं x। पहली संख्या मान लिया है। अपने लोग यहाँ पे देखो पहली संख्या के जगह पे अपने लोग दे देंगे x। इंप्लाइज दैट x प्लस दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा तुम्हारा 95। अच्छा ऐसे सीखेगा तब तुम्हारा कम बनेगा, ढेर उचित रहेगा। तो दूसरी संख्या बराबर कौन सी हो जाएगा? दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 95 माइनस एक्स। हम चाहते तो ये डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन हम तुम लोगों को समझने के लिए ऐसा किए। मुद्दे को समझो। पहली संख्या x हो गया तो दूसरी संख्या हो गया 95 माइनस एक्स। लेकिन कैसे आया इससे तुमको पता चलेगा। जहां जहां टिक मारे हैं ये है तुम्हारा पहली संख्या, ये है तुम्हारा दूसरी संख्या। इन दोनों का योग करेंगे तब जाकर के 95 पूरेगा। ऐसे भी देखो x x कटेगा तो तुम्हारा 95 बचेगा। अच्छा अब अपने लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 9 या तुम कर दो प्रश्न से जो सवाल कहता है उस पर चलते हैं। कहता है यदि एक संख्या दूसरी संख्याओं से 15 अधिक है। एक संख्या तुम्हारा कौन सी है x और दूसरी संख्या तुम्हारा कौन सी है? यहाँ पे देखो दूसरी संख्या है तुम्हारा 95 माइनस एक्स। इस तरह से ध्यान से देखेगा। और अपने लोगों को यहाँ पे कहता है 15 अधिक है। कौन संख्या? दूसरी संख्याओं से पहली संख्या 15 अधिक है। तो अपने लोग इसमें 15 को जोड़ दिए। ये अपने लोगों का काम हो चुका है। अब देखेगा ये है x, ई x माइनस में है, ई पार आएगा तो कौन सी में हो जाएगा? प्लस में x। और यहाँ है तुम्हारा 95, ये प्लस में 15 है, ऊपर जाएगा तो माइनस में 15 होगा। अब यहाँ पे देखो काम कैसे होता है अपने लोगों का। ये x जोड़ x हो गया तुम्हारा कितना x? 2x बराबर हो जाएगा, ये घटेगा 95/15 तो ये बचेगा तुम्हारा कितना? 80। और इसको कटा दो, 40 दूना हो गया 80। तो x का मान निकल गया तुम्हारा कितना? 40। ये निकला तुम्हारा कौन संख्या? पहली संख्या। यहाँ पे लिखेंगे 9 पहली संख्या बराबर कितना है? x। तो ये हो जाएगा बराबर 40। ये तुम्हारा एगो आंसर यहाँ पे हो गया 40। अब चलते हैं दूसरी संख्या की है तुम्हारा 95 माइनस एक्स है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हम टिक भी कर दिए हैं तुम लोगों को समझने के लिए। यहाँ पे दे देंगे 95 माइनस 40 तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना? 55। एगो यहाँ पे आंसर और एगो यहाँ पे आंसर। इस तरह से तुम्हारा सवाल फाइनल होता है। ध्यान देगा भाई। ये है तुम्हारा सवाल नंबर 18 का चौथा। कहता है 3 लगातार पूर्णांकों का योग है 51 और कहता है पूर्णांक ज्ञात करें। पूर्णांक को ही कहता है ज्ञात करें। अपने लोग मान लेते हैं माना कि अच्छा सबसे पहले पूर्णांक की होता है उसको समझो। पूर्णांक बोले तो इंटीजर नंबर, और इंटीजर नंबर को आई और जेड से सूचित करते हैं। ध्यान से देखना, गिनती की वह संख्या जिसमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों मान शामिल हो। प्लस वाला भी और माइनस वाला भी। इधर देगा 2 तो इधर देगा -2। मतलब निगेटिव और पॉजिटिव इधर भी अनंत तक चलते रहेगा, इधर भी अनंत तक। मतलब गिनती की वह संख्या जिसमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों मान शामिल हो
उसको अपने लोग कहते हैं कौन संख्या, पूर्णांक संख्या। मुद्दे को समझो, यहाँ पे मानते हैं, माना कि कोई पूर्णांक x है, माना कि कोई पूर्णांक x है, ये हम x मान लिए। अच्छा, यहाँ पे लिखेंगे इसलिए पहला पूर्णांक, पहला पूर्णांक की होगा उसको पहले समझो, ध्यान से देखना तब समझेगा। पहला पूर्णांक यहाँ पे देखो, एक बार एक जोड़ दो, x+1, लगातार ना पूछ रहा है, x+1। अच्छा, दूसरा पूर्णांक ले लो, दूसरा पूर्णांक हो जाएगा x+2। अब इसी तरह से तीसरा पूर्णांक ले लो, तीसरा पूर्णांक हो जाएगा x+3। ये तुम्हारा काम बन चुका है। अब देखेगा, अब चलते हैं अपने लोग प्रश्न से, सवाल की कहता है उस पर चलो। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, ये हो गया है तुम्हारा। अब कहता है इस सब का योग, इन तीनों का योग जो है कहता है 51 है। इस सब को जोड़ो और इसका योग कहता है 51 है। x+1 जोड़ x+2 जोड़ x+3 बराबर कर दो 51। अब देखो यहाँ पे x x x कितना हो गया, 3x, ये कम बन चुका है। प्लस 2 1 3 3 6 बराबर हो गया तुम्हारा कितना, 51। हालांकि ब्रैकेट खोल करके तुम लोग जोड़ना। अच्छा, 51 हो गया, ये ऊपर जाके घटेगा तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा कितना, इम्प्लाइज दैट 3x बराबर 51 - 6। ये देखो x बराबर हो जाएगा तुम्हारा कितना, ये घटेगा तो ये हो जाएगा 45 और इसके नीचे में कर दो 3, निकला तुम्हारा 15। x का मान आ गया है तुम्हारा कौन सी, 15। ध्यान से देखना, यही पूर्णांक अपने लोगों को चाहिए था, जो पूर्णांक हम x माने हैं। अब पूछेगा पहला पूर्णांक, दूसरा पूर्णांक, तीसरा पूर्णांक, तो यहाँ से चलते हैं अपने लोग। इसलिए कौन पूर्णांक, पहला पूर्णांक। पहला पूर्णांक कौन सी है, x+1, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 + 1, तो ये हो गया तुम्हारा 16। ये आंसर भी हो गया। अब दूसरा पूर्णांक कौन सी है, x+2, तो यहाँ पे कर देगा 15 + 2, तो ये हो गया तुम्हारा कितना, 17। ये भी आंसर हो गया। अब इसी तरह से लेंगे तीसरा पूर्णांक की है 15, यहाँ पे देखो x+3, तो 15 + 3, ये हो गया तुम्हारा 18। इस तरह से ये सवाल तुम्हारा यहाँ पे फाइनल होता है। तो भाई तुम लोग वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी, और कमेंट में राधे राधे कर देगा, ताकि तुम लोगों का दिन शुभ हो।